ठीक है ना, एरर एनालिसिस। ये क्लास 11 बैच ईडी है। देखना ध्यान से, ठीक है। तो हम लोग डायमेंशन पढ़ लिए हैं, डायमेंशन एनालिसिस वगैरह। अगर किसी को कोई डाउट होगा, अगर कुछ छूटा होगा, हमको याद नहीं है, तो पूछना जरूर से, ठीक है। तो आज हम लोग नया चीज पढ़ लेते हैं। इस टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट जो एरर एनालिसिस, उसको देखते हैं हम लोग। ठीक है, इसमें हम लोग देखते हैं एरर। ठीक, देखो एरर क्या होता है। जैसे हम लोग डे टू डे लाइफ में कोई भी एक्सपेरिमेंट अगर करते हैं, जैसे लैब में कोई एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। कोई आवाज नहीं आएगा तो बताना। कोई एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर रहे हैं तो क्या होगा कि हो सकता है कि उस एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट में कुछ एरर आए। अब एरर कैसे भी आ सकता है। या तो वो हम लोग के एक ऑब्जर्वेशन का अगर मिस्टेक करते हैं, मतलब ऑब्जर्व सही से नहीं करते, तब आ सकता है। या तो जो डिवाइस से हम लोग मेजर कर रहे हैं उस डिवाइस में प्रॉब्लम हो सकता है, यानी कि उस डिवाइस में कुछ खराबी हो सकता है, लिस्ट काउंट में प्रॉब्लम हो सकता है। इधर हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्यूरेसी में गड़बड़ हो सकता है, ठीक है। तो ऐसा बहुत सारा कारण है जिसकी वजह से एरर आ सकता है। तो हम लोग को मेनली एरर को फाइंड करना पड़ता है कि कितना परसेंटेज एरर आया एक्सपेरिमेंट में। और जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम लोग लैब में एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू निकालते हैं, ठीक है, जो कि 9.8 होता है सपोज, ये वैल्यू होता है, ठीक है। तो इसको अगर हम परफॉर्म कर रहे थे, एग्जैक्ट वैल्यू इसका होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन हम लोग सपोज एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, एक बार हम लोग का वैल्यू आया 10.1। हेलो। हाँ बोलो। हेलो। हाँ बोलो। हेलो। हाँ बोलो अमन। बोलो अमन। हाँ अमन बोलो। हेलो। हेलो। हाँ बोलो अमन, आवाज नहीं आ रहा है क्या? शायद नहीं आ रहा होगा अमन को आवाज। अमलदीप आ रहा है आवाज क्या? यस सर। दीपराज। यस सर। ऋषभ। ऋषभ। यस सर, आ रहा है आवाज। ओके ओके, ठीक ठीक। शायद उसका नेटवर्क का प्रॉब्लम हुआ कुछ। ठीक है, चलो स्टार्ट। तो जैसे मान लो हम लोग एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, तो कभी ये एक्चुअली 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, लेकिन क्या हो रहा है कि हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। कभी 10.1 आ रहा है, कभी क्या आ रहा है 8 पॉइंट, मान लो कि 9 आ रहा है, कभी 9.3 आ रहा है, कभी 9.4 आ रहा है, तो ऐसे कुछ वैल्यू आ रहा है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करें कि एक्सपेरिमेंट को बार बार परफॉर्म कर रहे हैं और क्या करते हैं, एवरेज वैल्यू निकालते हैं। इसीलिए एवरेज वैल्यू निकाल रहे हैं ताकि हम लोग का करीब करीब जो वैल्यू है वो एग्जैक्टली मतलब 9 पॉइंट के आसपास आ जाए। एग्जैक्ट तो नहीं आएगा बट करीब करीब आ जाए, ताकि हम लोग एरर कम हो। तो इसलिए हम लोग एक्सपेरिमेंट को बार बार परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह हम लोग एरर को क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले इसमें एरर में देखना पड़ेगा कि एरर को हम लोग कितने तरीके से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो देखो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे मान लो, ध्यान से देखना। जैसे मान लो हम लोग कुछ फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करना है, ठीक है। लेट अ फिजिकल क्वांटिटी, लेट अ फिजिकल क्वांटिटी टू, लेट अ फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है ना, बी मेजर्ड एन टाइम्स, उसको एन टाइम्स मेजर कर रहे हैं। एन टाइम्स मेजर कर रहे हैं हम लोग। और मान लो कि मेजर्ड वैल्यू जो है उसको सपोज मानते हैं हम लोग A1 A2
ठीक है, मेजर वैल्यू भी हम लोग मान लेते हैं कि A1 है, A2 है, ऐसे करते करते अप टू सपोज AN तक है मेजर वैल्यू। ठीक है, तो इसका हम लोग अर्थमेटिक वैल्यू सर निकालना एरर पड़ेगा। टॉपिक है। क्या? सर एरर टॉपिक है ये वाला। एरर एक टॉपिक है, हाँ। ओके सर। यूनिट डायमेंशन एक टॉपिक है, एरर एनालिसिस। ठीक है, इसको बोलते हैं एरर्स ऑफ मेजरमेंट। ठीक से लिख लो टॉपिक को, इसको हम लोग यस बोलते सर। हैं एरर्स ऑफ मेजरमेंट, एक टॉपिक है। इसको हम पढ़ा देते हैं, डायमेंशन तो पढ़ा दिए थे, कुछ छूटा होगा कुछ तो पूछना जरूर। ठीक है, एनालिसिस वगैरह पढ़ा दिए थे, अगर छोटा नहीं समझ में आएगा तो वीडियो देख लेना, नहीं तो पूछना, सारा वीडियो होगा। ठीक है, एरर्स ऑफ मेजरमेंट। तो सबसे पहले मान लो कि कोई क्वांटिटी को मेजर करना, एन टाइम्स मेजर कर रहे हैं और सारा मेजर वैल्यू क्या है, A1 A2 अप टू AN तक है, तो हम लोग इसका क्या कर रहे हैं, एक अर्थमेटिक मीन निकाल रहे हैं। AN निकाल रहे हैं जो कितना होगा, A1 A2 A3 अप टू AN तक, डिवाइड बाई जितना टाइम्स हम लोग एक्सपेंड किए हैं, डिवाइड बाई N। ठीक है, तो जो वैल्यू आएगा यहाँ पे हम लोग यूजुअली, उस वैल्यू को हम लोग बोलेंगे, एम लिख रहे हैं। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रू वैल्यू। इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, ट्रू वैल्यू, नहीं तो फिर क्या बोलते हैं, मीन वैल्यू। इसको ट्रू वैल्यू या मीन वैल्यू बोला जाता है। अभी देखो एरर का डेफिनेशन से क्या लिख सकते हैं, जैसे एक यहाँ पे लिखेंगे एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से निकालते हैं एब्सोल्यूट एरर, तो क्या बोलेंगे, बाय द डेफिनेशन ऑफ एब्सोल्यूट एरर। समझना ध्यान से अच्छे से, ठीक, देखो ध्यान से, यहाँ बोलोगे तुम कि बाय द डेफिनेशन ऑफ एब्सोल्यूट एरर। देखो कैसे डिफाइन करोगे एब्सोल्यूट एरर को, जैसे डेल्टा A1 लिखोगे अगर, डेल्टा A1, तो ये हो जाएगा AM माइनस A1, है ना, जो मीन वैल्यू मिला और जो हम लोग का मेजर्ड वैल्यू था A1, उसको मीन वैल्यू से घटा दे रहे हैं, तो डेल्टा A1 जो मिलता है एब्सोल्यूट एरर है। इसी तरह हम लोग निकालेंगे डेल्टा A2। सिमिलरली हम लोग ऐसे निकालते रहेंगे, फिर हम लोग फाइंड आउट करेंगे ऐसे करते करते अप टू डेल्टा AN। ठीक है, जो हो जाएगा AM माइनस AN, इस तरह निकालेंगे। ठीक, तो इस सबको बोलते हैं हम लोग एब्सोल्यूट एरर। इन सबको क्या बोलते हैं हम लोग, दिस इज कॉल्ड योर एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। इट में भी पॉजिटिव और इट में भी नेगेटिव, क्योंकि क्या यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम लोग, AM माइनस A1 कर रहे हैं, AM माइनस A2 कर रहे हैं, तो कभी हो सकता है कि A1 का वैल्यू AM से ज्यादा हो, या फिर AM का वैल्यू जो है वो कम हो A1 से, तो नेगेटिव भी आ सकता है। तो इसलिए एब्सोल्यूट एरर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में से कोई भी आ सकता है। ठीक है, फिर हम लोग निकालते हैं क्या, मीन एब्सोल्यूट एरर। देखो क्या होता है इसका मीन वैल्यू, तो हम लोग क्या बोलते हैं, मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर। इसके लिए हम लोग क्या फाइंड आउट करते हैं, हम लोग इस तरह करते हैं कि मॉड ऑफ, इसको लिखते हैं हम लोग ए बार करके लिखते हैं, ठीक है ना, ए बार, और इस पे लगता है हम लोग मॉड ऑफ A1 प्लस मॉड ऑफ A2, ऐसा करते करते हम लोग मॉड ऑफ एन करते हैं, डिवाइड बाई टोटल नंबर n। ठीक, तो ये हम लोग आता है मीन एब्सोल्यूट एरर। समझ में आ गया ना, इसको बोलते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, तो ये हमेशा पॉजिटिव हो रहा है क्योंकि हम लोग क्या ले रहे हैं, मैग्नीट्यूड ले रहे हैं। तो फाइनल जो रिजल्ट आएगा एक्सपेरिमेंट में कैसे लिखेंगे, देखो ध्यान से, बोलो समझ में आ रहा ना, बोलो। यस सर। फाइनल जो रिजल्ट लिखेंगे एक यस एग्जांपल सर। समझ में आ जाएगा, ठीक है ना, एग्जांपल से पूरा क्लियर हो जाएगा। तो फाइनल जो रिजल्ट आएगा मेजरमेंट में, हम लोग बोलेंगे फाइनल रिजल्ट ऑफ मेजरमेंट, फाइनल रिजल्ट ऑफ मेजरमेंट
ठीक है। ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा इस तरह, इसको ऐसे लिखेंगे, देखो ए फाइनल लिखेंगे इस तरह। क्या बोलेंगे, ए एम जो मीन वैल्यू था और प्लस माइनस जो अपने पास क्या आया था, ये वाला ए बार, यानी कि एब्सोल्यूट मीन एरर। तो दिस गिव्स अस फाइनल रिजल्ट। ठीक, इसको हम लोग बोलते हैं फाइनल रिजल्ट। अब एक टर्म आता है यहाँ पे, देखो ध्यान से, रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर। अब इसका प्रॉब्लम करेंगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर, ये क्या होता है देखो। जैसे इसको हम लोग लिखते हैं, इसको डिफाइन कैसे करेंगे, इसको बोलेंगे मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइड बाय मीन वैल्यू, ठीक है ना। ये हो जाएगा हम लोग का रिलेटिव एरर। तो क्या बोलते हैं, मीन एब्सोल्यूट को क्या लिखते हैं हम लोग, डेल्टा ए बार लिखते हैं, और मीन वैल्यू क्या लिखते हैं, एम लिखते हैं, है ना। तो इसको बोलेंगे रिलेटिव एरर। इसके बाद एक टर्म आ जाएगा फ्रैक्शनल एरर। इसका एक टर्म आ जाएगा फ्रैक्शनल एरर, सॉरी फ्रैक्शनल एरर तो यही है, परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर, ठीक है, परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर, इसका मतलब क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा डेल्टा ए बार बाय एम इंटू 100 कर देंगे अगर, तो हम लोग को मिल जाएगा परसेंटेज एरर। ठीक, बात समझ में आ गया। रिलेटिव एरर, फ्रैक्शनल एरर या रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर। डेल्टा ए मतलब मीन एब्सोल्यूट एरर, डेल्टा ए बार, ठीक है। ए मीन मतलब मीन वैल्यू। समझ में आ गया। तो देखो अब इससे एक प्रॉब्लम करते हैं हम लोग सॉल्व। एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक। फिर हम लोग प्रोपैगेशन पढ़ेंगे। जैसे मान लो एक सवाल देखो यहाँ पे, एक सेकंड, एक क्वेश्चन यहाँ पे देखो, स्क्रीन पे लिख रहे देखो। जैसे मान लो कि कोई भी ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, कोई भी रिपीटेड ऑब्जर्वेशन है, रिपीटेड ऑब्जर्वेशन है किसी एक्सपेरिमेंट पे, वो कुछ वैल्यू देता है ऐसे, कुछ वैल्यू दे रहा है, सपोज गिव्स द वैल्यूज जैसे 1.29, 1.33, 1.34, फिर 1.35, फिर 1.32, फिर 1.36, 1.30 और 1.33। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कुछ वैल्यू दिया। तो क्या क्या निकालना है देखो, यहाँ से तुमको बोलेगा निकालने, कैलकुलेट द मीन, कैलकुलेट द मीन वैल्यू। सबसे पहले मीन वैल्यू निकालो, ठीक है। उसके बाद क्या बोला गया, उसके बाद बोला गया कि एब्सोल्यूट वैल्यू निकालो। रुको एक सेकंड, मीन वैल्यू और निकालना क्या, एब्सोल्यूट एरर। फिर निकालना हम लोग को रिलेटिव एरर। फिर हम लोग को निकालना है परसेंटेज एरर। ठीक है ना। तो ये कुछ वैल्यूज हम लोग को निकालना है यहाँ पे, ठीक। क्या क्या बोले, मीन एरर, एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर।
तो यदि तुमको बोलेंगे मीन एरर निकालो तो क्या करोगे? सभी को जोड़ के डिवाइड दोगे एवरेज से, मतलब 8 से। 8 ऑब्जर्वेशन है तो लिखोगे ए मीन। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? 1.29, 1.33, 1.29 प्लस 1.33 प्लस 1.34 प्लस 1.35 प्लस 1.32 प्लस 1.36 प्लस 1.30 प्लस 1.33, ऐसा लिख दिया हम लोग, है ना। और डिवाइड बाई क्या करेंगे? 8 कर देंगे। डिवाइड बाई 8 कर देंगे सीधा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को एक मीन वैल्यू मिल जाएगा। कितना मिलेगा यहाँ से हम लोग को मीन वैल्यू? ये मिल जाएगा 1 पॉइंट सपोज 3275। इसको राउंड ऑफ करके हम लोग लिखते हैं 1.33, ठीक है। इसको राउंड ऑफ करके लिख दिए, ठीक है। इसको राउंड ऑफ करके क्या लिख दिया? 1.33। समझ में आ गया ना? अच्छा, क्या तुम लोग सिग्निफिकेंट फिगर पढ़ाए हैं? सिग्निफिकेंट फिगर सर आप नहीं पढ़ाए लेकिन खुद हाँ से ऐसा पढ़ा था। हाँ क्या सर, आप नहीं पढ़ाए थे लेकिन खुद से ऐसे पढ़ा था मैं। पढ़े थे? बाकी सब लोग पढ़े हैं? आता है ना सिग्निफिकेंट फिगर करने? हाँ बहुत सिंपल। दीप पढ़े हैं? दीपराज, दीप पढ़े हैं सिग्निफिकेंट फिगर? ऋषभ, अमन? नहीं सर। अच्छा, हम पढ़ा देंगे, ठीक है। एरर पढ़ाने का तो हम पढ़ा देंगे, एक क्लास लगेगा। छोटा सा चीज है सिग्निफिकेंट फिगर, राउंडिंग ऑफ। एक बस रूल है, ठीक है। 5-6 का रूल है, उसको याद रखना, और कुछ नहीं। ओके सर। हार्डली हार्डली 30 मिनट लगेगा, उसमें हो जाएगा पूरा दोनों, ठीक है। उसको हम बता देंगे। तो देखो ये राउंड ऑफ कर दिया है ना। 1.3275 है, यहाँ 7.5 से ज्यादा है, तो इसलिए इसको जब ड्रॉप करते हैं तो एक यहाँ ऐड हो जाता है, तो पता ही होगा। तो मान लो कि एम आ गया 1.33 राउंड ऑफ करके, ठीक। अच्छा, फिर इसके बाद क्या निकालना है हम लोग को? एम निकाल लिए, मीन वैल्यू। अब निकालना है मीन एब्सोल्यूट एरर। तो लिखो यहाँ पे मीन एब्सोल्यूट एरर, सॉरी मीन बोलते हैं, एब्सोल्यूट एरर। पहले पहले एब्सोल्यूट एरर लिखो, सभी को निकालो डेल्टा A1 डेल्टा A2 करके, ठीक है। तो चलो निकालते हैं पहले। क्या? डेल्टा A1 फिर डेल्टा A2 फिर डेल्टा A3। तो देखो कितना कितना होगा। जैसे कि मीन वैल्यू कितना आ गया? 1.33। तो हम लोग क्या लिखते हैं एब्सोल्यूट में? एम माइनस A1 करके लिखते हैं इस तरह। तो एम कितना अपने पास? 1.33। और एन A1 कितना है? 1.29। सिमिलरली 1.33 माइनस 1.33, ठीक है। A2 की जगह, फिर A3 की जगह लिखो 1.33 माइनस 1.32। सिमिलरली A4 लिख दो। कितना हो जाएगा? 1.33 माइनस 1.35, ठीक है। डेल्टा A6 लिख दो 1.33, 1.33 A5, सॉरी A5 1.33। और पांचवा वैल्यू क्या था? ये है 1.32, है ना, 1.32। फिर छठा वैल्यू निकालो 1.66 का। 1.33 1.33 सॉरी 1.33 माइनस कितना? 1.36। फिर सातवां वैल्यू, सेवेंथ वैल्यू क्या है? 1.33 माइनस 1.30। देन डेल्टा 8 क्या आ जाएगा? ये आएगा 1.33 माइनस 1.33, ठीक है। तो वैल्यू निकाल लेते हैं पहले। तो क्या आ जाएगा? ये आएगा 0.04। A2 की जगह 0.00। A3 की जगह कितना आएगा? A3 की जगह होगा माइनस 0.01, ठीक है। A4 की जगह क्या हो जाएगा? A4 हो जाएगा माइनस 0.02। A5 कितना आ जाएगा? माइनस प्लस 0.01। सर, हाँ A3 माइनस नहीं होगा, प्लस होगा। A3 ना, हाँ A3 प्लस होगा, सही बोल रहे हो। यस सर। A3 में 1.33 माइनस 1.34 है ना, थर्ड वैल्यू, ये 4 होगा, ठीक है। तो माइनस ही होगा, ठीक। थर्ड वैल्यू देखो 4 है, हम गलती से 3 लिख दिए थे, ठीक है। यस थ्री सर। फाइव 3 5 फिर 3 2 फिर 3 6 फिर 3 0 फिर 3 3, हाँ ठीक है।
तो A6 निकालो, A6 हो जाएगा -0.03, A7 कितना होगा, A7 हो जाएगा +0.03, A7 होगा 0.00, चलो जो भी हो निकाल लिया, कैलकुलेशन देख लेना। तो इसको हम लोग निकाल लिया एब्सोल्यूट। अब निकाल लेंगे हम लोग मीन वैल्यू, तो मीन एब्सोल्यूट बोलेंगे इसको, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू, यानी कि मीन एब्सोल्यूट। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.04, 0.00, 0.01, ऐसे करते करते 0.02, 0.01, 0.03, फिर 0.03, 0.00 डिवाइड बाई 8। ठीक है, तो इसको देखना करके अप्रोक्सीमेटली आएगा 0.14 बाई 8। ठीक है, तो ये आएगा 0.0175, ऑलमोस्ट राउंड ऑफ करके 0.2 बोल सकते हैं इसको हम लोग। तो ये हो जाएगा अपना एब्सोल्यूट एरर। रिलेटिव कैसे निकालोगे, रिलेटिव का मतलब क्या होता है? सर हाँ, तो 0.02 होगा ना? 0.02 जीरो होगा, हाँ। पॉइंट हाँ, 0.02 है, यस, वेरी गुड, 0.02 होगा। ठीक है, फिर रिलेटिव एरर निकाल दो। रिलेटिव एरर क्या हो जाएगा, डेल्टा ए बाई ए मीन होता है ना। तो डेल्टा अपने पास कितना आ गया, 0.02, और ए मीन का वैल्यू हम लगाया था 1.33। तो इसको निकाल लोगे तो आएगा 0.015। ठीक है, इसको राउंड ऑफ भी कर सकते हो। और परसेंटेज एरर जब निकालोगे, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो फ्रैक्शन एरर को, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा तुमको, परसेंटेज एरर, जो हो जाएगा 1.5%, यानी कि हम लोग का 1.5% का एरर था। ठीक है, तो ये बहुत बेसिक सवाल था, बहुत सिंपल। अब जो है हम लोग देखेंगे कि एरर को प्रोपागेट कैसे किया जाता है, यानी कि हम लोग एरर को सॉल्व कैसे करते हैं, उसको थोड़ा ध्यान देना। बोलो, क्लियर है कैसे निकालोगे यहाँ तक? यस सर। ठीक है, अब देखो यस सर। प्रोपागेशन ऑफ, हाँ, अब देखो प्रोपागेशन ऑफ एरर क्या होता है। ठीक है, प्रोपागेशन ऑफ एरर, एरर प्रोपागेशन ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, ठीक है, इस तरह होता है प्रोपागेशन। तो मान लो सबसे पहले देखते हैं कि एरर इन द सम, एरर इन द सम ऑफ द क्वांटिटी। ठीक, तो मान लो यहाँ पे ऐसा कुछ दिया हुआ है, सपोज x इक्वल टू है a प्लस बी, ये निकालना है हम लोग को। ठीक है, तो अभी मान लेते हैं इस पे डेल्टा ए क्या हो जाएगा, डेल्टा ए को मानते हैं एब्सोल्यूट एरर इन द मेजरमेंट ऑफ ए। ठीक है, डेल्टा बी क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूट एरर इन द मेजरमेंट ऑफ बी। ठीक है ना, बी। और डेल्टा एक्स को मानते हैं क्या, एब्सोल्यूट एरर, कॉमा दे देते हैं, ये मतलब मान समझ लेना, कॉमा बोलते हैं, सेम टू सेम लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है ना, सेमी कॉलन देके, एब्सोल्यूट एरर इन द मेजरमेंट ऑफ एक्स। सपोज एक्स का मतलब क्या, ए प्लस बी। तो इसको जब ऐड करोगे तो कुछ ऐसा लिखना पड़ेगा, देखो। तो यहाँ पे तुमको लिखना पड़ेगा द मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर, द मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर
ठीक है ना, इन द मेजरमेंट ऑफ इन एक्स, या फिर एरर इन एक्स बोल सकते हैं, मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर इन एक्स इज डेल्टा एक्स, जो कितना हो जाएगा, जो हो जाएगा प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। ठीक है, तो फाइनल रिजल्ट को कैसे लिखेंगे हम लोग, तो फाइनल रिजल्ट में एडिशन का ऐसा आ जाएगा एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ये होगा फाइनल रिजल्ट एडिशन का। ठीक है ना, तो एक्स क्या क्या लिखोगे, ए प्लस बी, और प्लस माइनस, ये प्लस माइनस रहेगा, डेल्टा एक्स का मतलब क्या है, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। तो इसको बोलते हैं हम लोग एडिशन इन एरर, सम इन एरर। ठीक है, इसका अगर परसेंटेज वैल्यू निकालना चाहोगे, अगर बोलते हैं परसेंटेज एरर इन द वैल्यू ऑफ एक्स, तो ये हो जाएगा डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी डिवाइड बाई ए प्लस बी इंटू 100। ठीक है, ये परसेंटेज वैल्यू हो जाएगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं पहला क्या, एरर इन द सम ऑफ क्वांटिटी। इसका दूसरा है एरर इन द डिफरेंस ऑफ क्वांटिटी। दूसरा क्या, एरर इन द डिफरेंस ऑफ क्वांटिटीज। ठीक है ना, डिफरेंस ऑफ क्वांटिटीज का मतलब क्या है, एक्स इक्वल टू ए माइनस बी है, इसमें भी सिमिलर रिजल्ट ही आएगा, बट यहाँ पे एक्स के जगह बस ए माइनस बी हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे लिखेंगे इसको हम लोग, सपोज लेट डेल्टा ए, ऐसे लिखेंगे कि द डेल्टा एब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट ऑफ ए, सिमिलर डेल्टा बी को लिख दो, एब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट ऑफ बी, सिमिलर डेल्टा एक्स क्या, एब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट ऑफ एक्स, और एक्स का मतलब क्या है, ए माइनस बी। ठीक, तो इसमें अगर निकालना है हम लोग को द मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर, यदि निकालना है हम लोग को द मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर, तो कैसे लिखेंगे, द मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर अगर बोलेंगे, ठीक है ना, द मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर इन द वैल्यू ऑफ एक्स, ये भी कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा हम लोग का सिंपली डेल्टा ए, ठीक है ना, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, मैक्सिमम पॉसिबल यही होगा। तो इससे फाइनल रिजल्ट क्या लिखेंगे, ये क्या आएगा, एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स, और यहाँ पे एक्स करेगा ए माइनस बी, है ना, प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। बोलो क्लियर है क्या ये सब, बोलो समझ में आया ना। सर यस। ठीक है, परसेंटेज लिख लो इसका जल्दी से। कुछ डेरिवेशन तुमको बताते कैसे हम लोग प्रोडक्ट का निकालते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं बताना चाहिए, अपने बता रहे, देखो समझ में आएगा, बहुत मजा आएगा इसको देखने में। जैसे परसेंटेज निकालना चाह रहे हैं, परसेंटेज एरर इन द वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी ए माइनस बी इंटू 100%, तो परसेंटेज दे देगा। ठीक है ना, अब देखते हैं प्रोडक्ट निकालने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रोडक्ट। सब नोट डाउन कर लो फटाफट, याद हो जाएगा। बहुत सिंपल चैप्टर है, बस कैलकुलेशन अच्छा रखना पड़ेगा और दिमाग थोड़ा चलाना पड़ेगा इसके लिए, क्योंकि एरर थोड़ा सा मतलब कंसेप्चुअल टाइप का भी है, तो अच्छे से कैलकुलेशन करना होगा। ठीक है, तीसरा है प्रोडक्ट।
बोलो, कोई डाउट किसी को? नो सर, क्वेश्चन दीजिए। क्वेश्चन दे रहे हैं, रुको पहले प्रोडक्ट पढ़ा देते हैं। समेशन का क्वेश्चन तुरंत कर दोगे उसका क्या देना है ना? समेशन का तो ऐसे ही कर दोगे, समेशन और इसका सब्ट्रैक्शन का। मेन प्रोडक्ट का देते हैं और एरर का इसका देते हैं, पावर का। उसका सवाल सब अच्छा होता है। कर दोगे ना समेशन का सवाल? बोलो। हाँ सर, ट्राई करेंगे, हो जाएगा। ठीक है, रुको देते हैं क्वेश्चन सब। बस एक चीज पढ़ा के दोनों सवाल देते हैं। जैसे बोलेंगे एरर इन प्रोडक्ट, ठीक है ना? तो प्रोडक्ट का मतलब देखो क्या होता है। जैसे हम लोग एक्स को लिखेंगे ए इंटू बी, ठीक है? तो हम लोग एरर इन प्रोडक्ट डिराइव करना है, सपोज कि क्या रिजल्ट आएगा, ठीक है? तो उसके लिए हम लोग क्या देखेंगे, उसका एक रिजल्ट आता है, जैसे कि डेल्टा एक एक्स बाई एक्स इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए इंटू, सॉरी, प्लस डेल्टा बी बाई बी करके आता है प्रोडक्ट प्रोडक्ट के लिए, ठीक है ना? तो देखो हम लोग इसको थोड़ा सॉल्व करके दिखा देते हैं। जैसे मान लो कि तुमको प्रोडक्ट तुम करना चाह रहे हो यहाँ पे, तो तुम उसको ऐसा लिख रहे हो, ठीक है? जैसे x की जगह तुम x प्लस माइनस डेल्टा एक्स लिख सकते हो, और a की जगह क्या लिखोगे, a प्लस माइनस डेल्टा ए इंटू बी प्लस माइनस डेल्टा बी। इससे x कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा, 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाई एक्स। इसे तुम ए बी कॉमन ले लो, ठीक है? मल्टीप्लाई करने ए बी कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, 1 प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए, और यहाँ से क्या बच जाएगा, 1 प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी। मतलब इससे बी कॉमन ली, से कॉमन ली, और ए को एक साथ लिख दिया, ठीक है? ये समझ में आ गया होगा। अब देखो क्या करते हैं हम लोग। तो एक्स तो ए बी है, एक्स इक्वल ए बी, कट जाएगा टर्म, ठीक है ना? तो क्या बचेगा इधर, 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाई एक्स, क्या बच जाएगा बोलो, ये बचेगा 1 प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए, ठीक? और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, हाँ, तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस, इसको मल्टीप्लाई कर देते, रुको तब सुविधा होगा थोड़ा। इसको ऐसे लिख दो, 1 प्लस माइनस, फिर 1 को मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा, डेल्टा बी बाई बी, फिर प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए, फिर क्या होगा, प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए इंटू डेल्टा बी बाई बी। इसको लिख दिए, ठीक है ना? अब देखो इसको फिर आगे लिखते हैं, 1 1 कैंसिल कर दो, तो क्या बच जाएगा अपने पास, यहाँ बच जाएगा डेल्टा एक्स बाई एक्स, ठीक है? इधर हो जाएगा प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए, इसको ठीक से अरेंज कर लिख दे रहे हैं, डेल्टा बी बाई बी, और प्लस माइनस क्या होगा, डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी बाई बी, ठीक है? ये हो जाएगा। अब क्या होगा, ये टर्म बहुत छोटा है, ये वाला टर्म बहुत छोटा है हेयर, ये जो टर्म दिख रहा है ना, दिस टर्म इज वेरी स्मॉल। तो ये इसको हम निगलेक्ट कर सकते हैं, बहुत छोटा आएगा ये, ठीक है? बहुत छोटा टर्म आएगा, तो दिस इज स्मॉल, इज स्मॉल, वेरी स्मॉल मतलब, ठीक है? सो इट इज नेग्लेक्टेड। तो डायरेक्ट यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग, वैल्यूज को जब नेग्लेक्ट कर देंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, देखो ये अपने पास डेल्टा एक्स बाई एक्स आ जाएगा ना, ठीक है? प्लस माइनस ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए, और क्या आ जाएगा, डेल्टा बी बाई बी, ठीक है? तो इसी को लिख दो ठीक से, डेल्टा एक्स बाई एक्स इक्वल टू, ब्रैकेट के बाहर प्लस माइनस कॉमन लेके, डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी। समझ में आ गया ना? तो ये रिजल्ट होता है, ठीक है? तो इसको डिराइव करके भी तुमको बता दिया हम। एक्चुअली डायरेक्ट रिजल्ट बस याद रखना, डिराइव नहीं करना बार बार, है ना? क्योंकि टाइम वेस्ट क्यों करना उतना। दिस इज आवर रिजल्ट। बोलो समझ में आ गया कि नहीं? यस सर। ये होता है रिजल्ट, ठीक है? इसी तरह तुम इसका भी कर सकते हो, डिवीजन का और पावर का। तो उसका डेरिवेशन नहीं बता रहे हैं, बता दे क्या डेरिवेशन उसका भी? बता दीजिए सर। बता दे, ठीक है? स्कूल के एग्जाम में आता है सब थोड़ा डिराइव करने, ठीक है? चलो, एरर इन डिवीजन बता दे रहे हैं, ठीक है?
एरर इन डिवीजन। तो क्या लिखोगे डिवीजन से? यहाँ पे देखो, जैसे x को तुम लिखोगे a बाई बी, डिवीजन का मतलब, एक सेकंड रुको, हाँ वाइट वाइट सिलेक्ट कर लेते हैं, वाइट से सही दिखता है थोड़ा, हाँ। x इक्वल टू क्या हो जाएगा, a बाई बी। तो यहाँ पे हम लोग x प्लस डेल्टा x करेंगे अगर, प्लस माइनस, तो यहाँ पे क्या आएगा, a प्लस माइनस डेल्टा a और b प्लस माइनस डेल्टा b, ऐसा कुछ आएगा। फिर से कॉमन ले लो फटाफट a b को, ऐसे जैसे x कॉमन लोगे तो क्या बच जाएगा, बोलो, 1 डेल्टा x बाई एक्स। यहाँ से तुम a कॉमन ले लो, इसे b कॉमन ले लो, ठीक है ना, हो गया। अब क्या हो जाएगा, यहाँ से हम लोग को देखो ये x और ये a बाई बी कैंसिल आउट हो गया है ना, तो क्या बच जाएगा डायरेक्ट, ये हो जाएगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाई ए और 1 प्लस माइनस डेल्टा b बाई बी, और इसे ऊपर इनवर्स दे देते हैं, मतलब -1 पावर में इनवर्स, ठीक है, पावर में -1 दे दिए। समझ में आ गया? अब देखो इसको बाइनोमियल थ्योरम लगा के सॉल्व करना पड़ेगा। बाइनोमियल थ्योरम मैथ्स में पढ़ोगे या फिजिक्स में, पता नहीं, मैथमेटिक्स टूल्स में शायद पढ़े हो या पढ़ोगे, ठीक है, क्लास की हो तो बाइनोमियल थ्योरम लगा के सॉल्व करना पड़ता है, बहुत सिंपल है। ठीक है, तो इसको हम लोग एक्सपैंड करेंगे। अब देखो ये वाला टर्म क्या होगा, बहुत छोटा है, जैसे इसका वैल्यू क्या आएगा, 1 से बहुत छोटा आएगा, ठीक है, तो इसलिए हमको इसको बाइनोमियल एक्सपैंड कर रहे हैं। एक्सपैंडिंग कर रहे हैं हम लोग इसको बाइनोमियली, बाइनोमियल बाइनोमियली सॉरी। ठीक, तो हमको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, देखो 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाई एक्स, ये हो जाएगा। इसको बाइनोमियल एक्सपैंड कर देंगे तो माइनस हट जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा ना, ये 1 प्लस माइनस डेल्टा वही रहेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस पहले आ जाएगा क्योंकि माइनस होता है ये, तो माइनस प्लस, मतलब एक माइनस एक्सपैंड करने की वजह से नेगेटिव हो जाता है ये, ठीक है, तो ऐसा हो जाएगा माइनस प्लस डेल्टा बी बाई बी। अब बस सॉल्व कर दोगे और क्या, तो वही आ जाएगा, देखो तो एरर डिवीजन दोनों में सेम आता है, प्रोडक्ट और डिवीजन में, बस एक्स का इस बार ए बाई बी पुट करना है, ठीक है। डेल्टा बी बाई बी, बोलो समझ में आ रहा है ना, कि नहीं आ रहा है, बोलो। आ रहा है सर। आ रहा है ना, ठीक है, हो जाएगा। तो उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, ये टर्म फिर छोटा है, नेग्लेक्ट कर दो, ठीक है ना, ये टर्म बहुत छोटा है, तो दिस टर्म इज नेग्लेक्टेड। इस टर्म को हम लोग नेग्लेक्ट कर दिए, ठीक है, तो ये टर्म नेग्लेक्ट कर देंगे हम लोग। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे हम लोग का, सीधा सीधी लिख दो यहाँ पे, जैसे डेल्टा एक्स बाई एक्स, फर्दर ये अपने पास क्या आ जाएगा, वही आएगा, ठीक है ना, यही आ जाएगा रिजल्ट अपने पास। इसको बोलते हैं डिवीजन। बस यहाँ पे एक्स का वैल्यू पुट कर देना तुम, ए बाई बी, एक्स एक्चुअली तुम्हारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए बाई बी, वहां पे क्या था, ए इंटू बी था प्रोडक्ट में, और डिवीजन में ए बाई बी। एक आता है पावर, पावर का बहुत आसान है, देखो पावर का बहुत ज्यादा आसान है, ठीक है, डिफरेंशिएट मत करना है। तो नेक्स्ट क्या होता है, पावर, error in the quantity
रेस टू पावर। पावर, तो देखो आप पावर का कैसे करोगे? जैसे x का वैल्यू सपोज मान लो a टू द पावर n बाई b टू द पावर m है, ठीक है? तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर हम लोग log लेंगे बोथ द साइड, तो log x को क्या लिख सकते हैं? log a बाई b होता है log a माइनस log b, तो लिखेंगे log ln a टू द पावर, मतलब log ln को n log a लिख सकते हैं, ठीक है? माइनस इसको लिख सकते हैं m log b। बस डिफ्रेंशिएट कर दो। जानते हो डिफ्रेंशिएशन करने? बोलो, डिफ्रेंशिएशन आता है सभी को? नहीं सर। नहीं। नहीं आता है? डिफरेंशिएशन नहीं सीखने से तो बहुत दिक्कत होएगा फिजिक्स पढ़ना। अच्छा ठीक, कोई बात नहीं। मैथमेटिकल टूल्स का क्लास लाएगा तो कर लेना, ठीक? डिफरेंशिएशन करना बहुत जरूरी है। विदाउट डिफरेंशिएशन, अच्छा ठीक है, मैथमेटिकल टूल्स पढ़ेंगे हम लोग। तो देखो डिफरेंशिएशन लॉग का होता है, अभी के लिए याद रखो। लॉग का डिफरेंशिएशन होगा डी एक्स बाई, इसको हम लोग करेंगे डिफरेंशिएट तो ये आ जाएगा रिजल्ट, डी एक्स बाई स्कूल एक्स में बहुत आएगा। थोड़ा हुआ था पढ़ाई क्या? इसके बारे में। क्या? स्कूल में हुआ था थोड़ा सा। स्कूल में हुआ है? स्कूल में क्लास चल रहा है क्या? हाँ। जूम मैप में ही? नहीं, वो माइक्रोसॉफ्ट टीम्स में हो रहा है। अच्छा अच्छा, ओके ओके। क्या पढ़ाई हो रहा है अभी? अभी मैथमेटिकल टूल्स खत्म और वेक्टर शुरू हुआ है बस। अच्छा, सर तो पढ़ाए होंगे ना फिर उसमें ये थोड़ा बहुत डिफरेंशिएशन। हाँ हाँ हाँ, पढ़ाई। हाँ तो देखना डिफरेंस कैसे होता है, बहुत सिंपल है वो, है ना? जैसे लॉग का होता है, लॉग का क्या था 1/x, तो 1/x dx आया। लॉग ए का होगा 1/a, लॉग बी का होगा 1/b, इस तरह फॉर्मूला होता है। और dx बाई dt कर रहे तो dx dx da ds सब जगह बच जा रहा है, dt कॉमन ले लिए, तो डिफरेंस करने से रिजल्ट आ जाएगा। इसी को फ्रैक्शन के टर्म में लिखोगे तो क्या आएगा, डेल्टा एक्स बाई एक्स प्लस माइनस एन डेल्टा ए बाई ए माइनस प्लस एम डेल्टा बी बाई बी, है ना? तो ये रिजल्ट आ जाएगा, इसको ऐसे लिख सकते हो। पावर कैसा हो जाएगा तब? ठीक है, बोलो क्लियर हो गया ना सारा कुछ? बोलो। यस सर। ठीक है, चलो अब सवाल देते, थोड़ा बनाओ इसको। नोट डाउन कर लिए सब कुछ? यस सर। ठीक है, वेरी गुड। देख लीजिए, नोट डाउन कर लो पूरा अच्छे से। कुछ क्वेश्चन देते हैं। चलो एक क्वेश्चन दे रहे हैं, जल्दी से बनाओ इसको। बहुत सिंपल सा है, जैसे एक वैल्यू है मान लो यहाँ पे, जैसे मान लो यहाँ पे वैल्यू है, सपोज x इक्वल टू है ए स्क्वेयर बी क्यूब सी इंटू रूट ओवर डी, ऐसे कुछ है, ठीक? तो बोला जा रहा है कि यदि परसेंटेज ए बी सी में, क्या बोला जाए क्वेश्चन में, क्या बोला जा रहा है कि इफ सॉरी, if the percentage error in A, B, C and D are 2%, 1%, 3% and 4% respectively, ठीक है? What is the percentage error in X? तो क्या पूछा गया, what is the percentage error in X?
x में कितना परसेंट होगा बताओ। तो देखो कैसे सॉल्व करोगे, x इक्वल टू लिखना पड़ेगा यहाँ पे, ए क्यूब को क्या लिख सकते हैं, ये पावर के फॉर्म में है, तो लिखोगे डेल्टा एक्स बाई एक्स जल्दी से। देखो क्या लिख सकते हो, डेल्टा एक्स बाई एक्स क्या आ जाएगा, ये आएगा 2, एक्स का पावर 2 है ना, तो प्लस माइनस पहले, और फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पे, क्या लिखें, एन, यहाँ पे एन होता है ना, मल्टीप्लाई बाई एन, और यहाँ एम जो पावर रहता है, ठीक है, ये एन एम छूट गया, लिख लेना, ठीक है। तो पावर जो रहता है एन एम, तो ऐसे लिख दो पहले। तो कितना पावर है, टू का, ए का पावर 2 है, तो 2 डेल्टा ए बाई ए प्लस 3 डेल्टा बी बाई बी प्लस क्या होगा, सी का पावर कुछ है तो डेल्टा सी बाई सी, और डी का पावर भी रूट है, मतलब हाफ है, डेल्टा डी बाई डी। ये हो जाएगा, वैल्यू पुट कर दो। अब देखो चूंकि सब परसेंटेज में दिया हुआ फ्रैक्शनल एरर, तो इनटू मल्टीप्लाई बाई 100 कर देंगे दोनों तरफ, तो हमको क्या मिल जाएगा, परसेंटेज मिल जाएगा, ठीक है ना। तो अब देखो, सारा वैल्यू दिया हुआ है तुमको, ए का दिया है 2%, तो लिखो 2 × 2%, प्लस बी का कितना परसेंट दिया, 1%, इंटू 1%, 3 × 1%। सी का क्या दे दिया, सी का दिया है 3%, तो सी का हो जाएगा 3%, और प्लस डी का हो जाएगा हाफ इंटू 4%, यानी कि 2%। तो सॉल्व करने से कितना आ जाएगा हम लोग के पास, सॉल्व करने से आ जाएगा यहाँ पे प्लस माइनस 4% प्लस 3% मतलब 7%, प्लस 3% मतलब 10%, प्लस 2% मतलब 12% आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल कितना है, 12%, दिस इज आवर आंसर। बोलो समझ में आया क्या, आया है ना कि नहीं आया, बोलो। फिर से थोड़ा बता दीजिए, आ गया ना, समझा दीजिए सर एक और बार। जोर से बोलो अमलदीप, नहीं समझ, सुनाई नहीं दे रहा हमको। सर एक और बार बता सर दीजिए। एक बार फिर से। एक बार और बता दे ये वाला क्वेश्चन। हाँ सर, हाँ सर। ठीक ठीक, ओके। देखो यहाँ पे एक्स का वैल्यू ए स्क्वायर बी क्यूब सी रूट डी दिया हुआ था, तो ये पावर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ए का पावर 2 है तो 2 डेल्टा है भाई, ऐसे जैसे क्या पावर फॉर्म में कैसे रहता है, ए टू द पावर एन बी टू द पावर एम अगर रहेगा, तो डेल्टा एक्स बाई एक्स जब निकालते हैं फ्रैक्शनल एरर, ठीक है, तो एन मल्टीप्लाई हो जाएगा जो पावर है डेल्टा बाई ए के साथ, वही किए बस, 2 मल्टीप्लाई कर दिए, 3 किए, बी का पावर 3 है, सी का पावर कुछ नहीं है 1, और डी का पावर हाफ। अब क्या बोला है कि एरर इन ए बी सी डी, तो एरर मतलब फ्रैक्शनल एरर दिया हुआ है डेल्टा बाई ए, मल्टीप्लाई करेंगे 100 तो परसेंट एरर हो जाता है। तो 2% दिया हुआ है, ये 3 1 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, ये 4 दिया, सब पुट कर दिए और सॉल्व कर दिए, ठीक है ना। बोलो। ठीक है सर। हाँ सर। चल अब एक और सवाल देते हैं, देखो इसको देखो। जैसे मान लो क्वेश्चन है कि इफ देयर इज अ पॉजिटिव एरर, पॉजिटिव एरर ऑफ 50%, ठीक है, इन द मेजरमेंट ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी, फाइंड एरर इन द मेजरमेंट। फाइंड द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी।
काइनेटिक एनर्जी को क्या लिखते हैं हम लोग, उसको काइनेटिक एनर्जी को ऐसे लिखते हैं, इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर, ठीक है ना। तो अगर लिखेंगे डेल्टा ई बाई ई इंटू 100 परसेंटेज के फॉर्म में, तो इसको क्या लिख सकते हैं, देखो पावर के फॉर्म में क्या लिखेंगे, एम का पावर तो कुछ नहीं, हाफ तो कांस्टेंट है यहाँ पे, एम को सीधा डेल्टा एम बाई एम, और वेलोसिटी का प्लस 2 टाइम्स डेल्टा वी वी पावर फॉर्म में लिख दिया सजा के, ठीक है ना। इधर भी इंटू 100 कर दिए क्योंकि परसेंटेज में दिया हुआ था। तो मास कभी चेंज नहीं होता है ना, तो डेल्टा एम हमेशा क्या होगा, 0 होगा, मास कभी चेंज नहीं होता है, मास कांस्टेंट होता है हमेशा। तो इसीलिए यहाँ पे फिर डेल्टा ई बाई ई अगर करना है हम लोग को, तो क्या लिखोगे, 2 × 50 लिख दोगे, क्योंकि देखो 2 है और डेल्टा वी वाई भी कितना है, 50 दिया हुआ है, तो कितना आएगा, 100 आ जा रहा है, ठीक है। इधर का 100 कट गया परसेंटेज वाला मान लो, तो डेल्टा ई बाई क्या हो जाएगा डायरेक्ट, डेल्टा ई बाई इज इक्वल ये 100%, यानी कि अगर वेलोसिटी में 50% में एरर आएगा वेलोसिटी का, तो एनर्जी में 100% एरर आ जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा आंसर, बोलिए समझे हैं। यस सर। ठीक है, एक क्वेश्चन तुम लोग बनाओ, अपने से दे रहे हैं रुको सॉल्व करने। चलो एक क्वेश्चन तुम लोग बनाओ, ठीक। ठीक है सर। एक देते हैं, रुको एक सेकेंड, रुको एक क्वेश्चन देते हैं, तुम लोग बनाओ, फिर आगे बात करेंगे कुछ कुछ। सर एरर एनालिसिस में बस इतना ही है? क्या? एरर एनालिसिस में बस इतना ही है? हाँ इतना ही, और क्या है बताओ, इस पे कुछ कुछ सवाल है जो अलग अलग टाइप का है, ठीक है, इतना ही है। इससे बस सवाल सब बनाने में दिमाग लगाना पड़ता है, कॉन्सेप्ट यही है तुम्हारा। अब डिपेंड करता है कैसे हम लोग एनालिटिकल स्किल किस तरह लगा रहे हैं सॉल्व करने के लिए, हम लोग कैलकुलेशन कितने स्ट्रांग है, बस कॉन्सेप्ट यही आएगा, सवाल बहुत सारा आएगा इससे। और क्या बोलते हैं, एक बस लिस्ट काउंट वगैरह थोड़ा पढ़ना है, वर्नियर कैलिपर का, वो आईआईटी एडवांस में आता है, लेकिन मेंस में नहीं, तो वो सब थोड़ा हाँ देखना पड़ता है, हाँ। ठीक है। लिस्ट काउंट, ये स्क्रू को ऐसे स्कूल में अगर एक्सपेरिमेंट होता है लैब में ना, तो इसे बताया जाता है, तो उसका सवाल सब आता है कभी कभी एडवांस में। बाकी एरर में इतना ही है, बस कुछ कुछ सवाल अच्छा अच्छा है, तो सवाल अच्छा अच्छा प्रैक्टिस करना है, और सिग्निफिकेंट फिगर पढ़ना है थोड़ा सा, एरर में यूज होगा, और ये राउंडिंग ऑफ। सर इसके आज अलावा सिग्निफिकेंट फिगर पढ़ा देंगे? सिग्निफिकेंट फिगर, आज हो जाएगा सर? सिग्निफिकेंट आज नहीं हो पाएगा, एक क्लास लगेगा उसमें सिग्निफिकेंट फिगर में और राउंडिंग ऑफ में, उसमें भी सवाल करवाएंगे, अगला क्लास में पढ़ा देंगे उसको। ठीक है सर। सब लोग क्लास करना, नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। फिर छोड़ दे तो बीच में कोई जैसे कोई लोग तो फिर छूट जाएगा तुम्हारा, तो इसलिए सब लोग करना, ठीक है। चारों तीनों जो कर रहे हैं ना, तीनों चारों जो भी करते हैं वो लोग करना क्लास, हम सिग्निफिकेंट फिगर पढ़ा देंगे, ओके सर। ठीक है। सिग्निफिकेंट फिगर राउंडिंग ऑफ पढ़ा देंगे। चलो अब एक क्वेश्चन देते हैं छोटा सा। हम्म, हाँ चलो एक क्वेश्चन बनाओ, तो जैसे प्रोडक्ट करना पड़ेगा तुमको, रुको ये वाला क्वेश्चन बनाओ, जैसे क्या दिया देखो, टाइम देंगे 2-3 मिनट अपने से ट्राई करने के बाद, नहीं तो हम बना देंगे। द लेंथ एंड ब्रेथ of a field are measured as लेंथ 120 ±2 मीटर, ठीक है। ब्रेथ कितना है, ब्रेथ है 100 ±5 मीटर। व्हाट इज द एरिया ऑफ द फील्ड, निकालो। प्रोडक्ट करना पड़ेगा एल इंटू बी को, तो प्रोडक्ट का रूल बताए हैं, ठीक है। इस पे डेल्टा ए को 2 लोगे, डेल्टा बी को 5 लोगे। चलो बनाओ सब लोग, ठीक है, एरिया ऑफ द फील्ड निकाल लो। नहीं होगा तो हम बना देंगे, ट्राई कर लो।
What is the area of the field? क्या बोलो, आंसर आया क्या? मतलब बना रहे हो ना? नाम भूल गए तुम्हारा, क्या था तुम लोगों का नाम सब? अमलदीप? यस सर। अमन? नहीं बन रहा। नहीं बन रहा है। अमन? नहीं बन बना रहा रहे है। सर। दीपराज? दीप? बहुत सिंपल तो है, देखो रूल पे रूल यूज कर रहे हैं। अभी तो सिखाया ना, प्रोडक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एरिया निकालना पड़ेगा। तो एरिया क्या होता है? एरिया मतलब A into B। तो जैसे डेल्टा A बाई ए लिख देंगे, डेल्टा X बाई एक्स के, या X बाई एक्स लेके भी कर सकते हो। तो उसका वैल्यू क्या आएगा? प्लस माइनस क्या आता है? डेल्टा L/L, मतलब डेल्टा A/A प्लस डेल्टा B/B, डेल्टा B/B। सारा वैल्यू दिया हुआ है, ए निकाल सकते हैं, डेल्टा एन मिल जाएगा यहाँ से, एल डेल्टा एल सब तो दिया हुआ है। ठीक है, तो डेल्टा निकालो। ए का लो कितना है देखो, ए सिंपली होएगा दिस इंटू दिस, L/B। कितना होगा? सीखो अच्छे से इसको। 120 × 100, ठीक है ना? तो 12,000 हो जाएगा। ये हो गया अपना डेल्टा, ये क्या बोलते हैं, ए हो गया। अब बस पुट कर दो वैल्यू सब, और क्या, डेल्टा मिल जाएगा। ये हो गया 12,000, ठीक है ना? डेल्टा एल कितना है? डेल्टा एल है 2 बाई एल कितना, 120। बी कितना है? 5। डेल्टा बी है 5 है ना? 5/100। बोलो समझ रहे हो कि नहीं? यस सर। यही तो करना था, बस सॉल्व कर दो डेल्टा है। तो 1200 इंटू 1200, सॉरी 12,000, 120, अब 5/100, 5/100। सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व कर देखना कितना आ रहा है, तो ये आ जाएगा तुम्हारा, कितना आ जाएगा ये, देखो सॉल्व कर देखो कितना आ रहा है। 800 आ रहा है सर। 800? हाँ। 800.4, हाँ 800। हाँ ठीक बोल रहे हो। ऑलमोस्ट 800.4 आएगा, है ना? इतना आएगा। तो बस एरिया लिख दो तुम ठीक से, 1200 प्लस 12,000 प्लस माइनस 800.4, ये आंसर हो जाएगा अपने पास। बोलो क्लियर है? यस सर। जितना पढ़ाई समझ में आया ना आज? यस सर। क्या बाकी, बाकी लोग को? यस सर। यस सर। ठीक है, अमन और दीप, दीपराज समझ में आ गया? यस सर। अमन? यस सर। अमलदीप भी समझ में आ गया ना? ठीक है, तो आज यहीं तक रखते हैं यस। क्लास, ठीक है ना? ठीक है इसके सर। अगला क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ये सिग्निफिकेंट फिगर राउंडिंग ऑफ। ये जितना पढ़ाए हैं आज पूरा रिवाइज करना घर में, ठीक? और हाँ किताब जो सर। भी अवेलेबल है, यस अगर बुकलेट सर। मिला होगा, किताब या बुकलेट जो भी है तुम्हारे पास, उससे एरर का बना तो सवाल समझ समझ के पूरा, ठीक है ना? क्लियर है? ठीक है बोलो। सर। यस सर। हाँ सर। समझ के सॉल्व करना पूरा, एक बार होमवर्क दिए उसको हम, ठीक है? उसको बनाना, अगले क्लास में फिर सिग्निफिकेंट फिगर पढ़ाएंगे, और एरर का कुछ सवाल और करा देंगे, ठीक है ठीक। सर। डिफिकल्ट डिफिकल्ट सवाल करा देंगे, ठीक है? थैंक यू ओके सर। सर। ओके ओके ठीक। थैंक यू सर। ओके ठीक। थैंक यू सर। बाय। थैंक यू, ओके भाई।